हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम क्लियर एसके में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। फ्रेंड्स, आज है 20 अक्टूबर और 20 अक्टूबर 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि ISA हरियाणा कल्पना चावला सोलर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर भीम सिंह और डॉक्टर आयशा अलनोमी को, यानी उपयुक्त दोनों। इस क्वेश्चन का सी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। तो डॉक्टर भीम सिंह और डॉक्टर आयशा अलनोमी को ISA हरियाणा कल्पना चावला सोलर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। तो भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है। डॉक्टर भीम सिंह और डॉक्टर आयशा अलनोमी को यह पुरस्कार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में द्वारा दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। फ्रेंड्स, ISA क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो IAS इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, हिंदी में इसको बोलते हैं। ISA का स्थापना जो है 30 नवंबर 2015 को हुआ था और IAS का मुख्यालय जो है गुरुग्राम जो कि हरियाणा में है और यहाँ का लीडर जो है उपेंद्र त्रिपाठी हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो कहाँ से किया गया है? तो INS चेन्नई से। INS चेन्नई से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो DRDO ने इस मिसाइल का सफल परीक्षण INS चेन्नई से अरब सागर तक किया है। ब्रह्मोस को भारत और रूस देश के द्वारा संयुक्त रूप में डिजाइन और निर्मित किया गया है और यह मिसाइल दूर तक मार करने में सक्षम है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर DRDO की बात हुआ है। तो DRDO के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। तो देखिए, DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। DRDO का स्थापना जो है 1958 में हुआ है और DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है और DRDO का जो अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में वो हैं G सतीश रेड्डी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट से। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? राज किरण राय। इस क्वेश्चन का बी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। तो राज किरण राय इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के यानी IBA के नए अध्यक्ष बने हैं। तो फ्रेंड्स, IBA क्या होता है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। तो IBA का फुल फॉर्म होता है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। इसकी स्थापना IBA की स्थापना 26 दिसंबर 1946 को हुआ है और IBA का मुख्यालय जो है मुंबई में है और IBA के CEO जो है सुनील मेहता जो कि 20 अक्टूबर को अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि ISA कर्नाटक विश्व रेरा सोलर 2020 से किस देश को सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? जापान को किया गया है, नीदरलैंड को किया गया और श्रीलंका को। इस क्वेश्चन का डी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो जापान, नीदरलैंड, श्रीलंका को ISA कर्नाटक विश्व श्रेया सोलर 2020 से सम्मानित किया गया है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। कर्नाटक सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने सोलर प्रोजेक्ट के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए विश्व श्रेया के नाम पर ISA कर्नाटक विश्व श्रेया सोलर 2020 से जापान, नीदरलैंड और श्रीलंका देश को सम्मानित किया गया है। भारत के महान अभियंता एवं राजनीतिज्ञ हैं और इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न विभूषित किया गया था। विश्व श्रेया का जन्मदिन अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत जो है 94 यानी 94वां स्थान पर रहा है। तो 94वां स्थान पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान रहा है, तो 94। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो इस इंडेक्स में कौन सा देश भूखमरी में कितना पीड़ित है, इस आधार पर यह गणना की जाती है। तो फ्रेंड्स सबसे टॉप नाम पर देश की देख लेते हैं जो भूखमरी के रैंक में टॉप पर हैं। तो टॉप देश का नाम है, पहला है बेलारूस, दूसरा है यूक्रेन, तीसरा है तुर्की और चौथा है क्यूबा और पांचवा है कुवैत। अपना इंडिया कौन सा पर है, 94 पर। तो 94 पर अपना इंडिया है। इसको जारी करता कौन है, इस रिपोर्ट को आयरलैंड की कंसर्न वर्ल्ड वाइड एजेंसी और जर्मनी के वेल्थुना गिरवलेव एजेंसी ने जारी किया है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड के फिर से प्रधानमंत्री कौन बने हैं। न्यूजीलैंड के फिर से प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो कौन बने हैं, जेसिंडा आर्डर्न। इस क्वेश्चन का बी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। जेसिंडा आर्डर्न जो है न्यूजीलैंड के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर न्यूजीलैंड की बात हुआ है, तो न्यूजीलैंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और यहाँ का करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है और यहाँ का प्रधानमंत्री जो बने हैं अभी में जेसिंडा आर्डर्न है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस कमान अस्पताल को 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ कमान अस्पताल रक्षा मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया है। तो किसको किया है, कमान अस्पताल बेंगलुरु को और कमान अस्पताल कोलकाता को। इस क्वेश्चन का सी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। तो कमान अस्पताल बेंगलुरु और कमान अस्पताल कोलकाता को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अस्पताल 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ कमान अस्पताल रक्षा मंत्री को ट्रॉफी से सम्मानित किया है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कमान अस्पताल बेंगलुरु, कमान अस्पताल कोलकाता को उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन और उल्लेखित सेवाओं के लिए रक्षा मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट से। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसे एडमिट गिफ्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो किसको किया गया है, सीमा मुस्तफ़ा को। इस क्वेश्चन का बी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। सीमा मुस्तफ़ा को एडीएस गिफ्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो सीमा मुस्तफ़ा शेखर जो हैं शेखर गुप्ता की जगह लेंगे। सीमा मुस्तफ़ा शेखर गुप्ता की जगह लेंगे। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया देश के एडिटोरियल लीडर्स की सबसे बड़ी संस्था है। 20 अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी को भारत के कितने डॉलर की मदद की है। तो 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर को। इस क्वेश्चन का ये आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर से फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी को भारत ने 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद की है। फ्रेंड्स यहाँ पर बात हुआ है यूएनए की बात हुआ है। तो यूएनए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन और हिंदी में इसको संयुक्त राष्ट्र बोलते हैं। यूएनए की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है और यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में जो कि यूएसए में है और यूएनए का सदस्य देश 193 है और यूएनए का अध्यक्ष जो है वो एंटोनियो गुटेरेस है। कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो किसको किया गया है, संगोई गोर्सगो को। इन्होंने संगोई गोर्सगो को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो संगोई गोर्सगो रूस देश के रहने वाले हैं।
ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक की 102वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो कौन किया है? निर्मला सीतारमण की है। तो निर्मला सीतारमण वर्ल्ड बैंक के 102वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो निर्मला सीतारमण के बारे में इम्पोर्टेंट वर्ड जान लेते हैं। तो निर्मला सीतारमण हमारे देश के वित्त मंत्री हैं। ठीक है। और ये विश्व बैंक जो है इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुआ था और इसकी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और यहाँ का एमडी और सीएफओ असूला कांत है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट से। तो फ्रेंड्स, यदि आप अभी हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लियर एसके को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सबसे पहले वीडियो के नीचे लाल बटन पर क्लिक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों और यारों